नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुपद के दिए गए व्यंजक को हम पहचानेंगे कि यह बहुपद के रूप में है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम कल बोले थे कि एक प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियो आएगा बहुपद का, जिसमें हम पहचानेंगे कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो बहुपद का जो दोस्तों कुछ रूप बताए थे। रैखिक बहुपद, जिसका घात एक हो, जिस चर का घात एक हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, और चर का अधिकतम घात 2 को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, अधिकतम घात 3 को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इस तरह का अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं कि इसमें बहुपद पहचानने का जो फंडामेंटल कुछ फॉर्म होता है उसको हम सीखेंगे। पहले तो ये घात जो है बहुपद का, कोई भी चर का घात जो है कि एक घटते क्रम में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अरेंज घात को भी हमको देखना है। फिर हमको देखना है कि चर का जो अधिकतम घात होगा वो कोई पूर्ण संख्या होगा, कोई भी पूर्ण संख्या होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से पूर्ण संख्या होगा दोस्तों। तो देखते हैं कि इसमें दिया गया व्यंजक में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है। तो ये दिए गए बहुपद का रूप है, क्योंकि इसका घात जो है घटते क्रम में है। घात घात जो है घटते क्रम में है, और घात का अधिकतम मान 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में x प्लस 2/x है। x प्लस 2/x, अगर x को हम ऊपर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x के पावर -1। ठीक है दोस्तों, तो ये -1 हो गया घात, यानी कि घात जो है मेरा कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है 3√x प्लस 2x -7। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो ये चर जो है x जो है रूट में है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये बट्टे के रूप में है, x के पावर जो है p/q के रूप में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। x के पावर -2 है, प्लस 4x और प्लस 3, ये बहुपद है या नहीं। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का पावर -2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ रूट में u है, -3u है, प्लस 2 है। रूट में u है -3u है, प्लस 2 है। तो रूट में u है, इसलिए u का पावर 1/2 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। √2y के पावर 3 है, प्लस √3y, तो ये बहुपद है दोस्तों, क्योंकि चर जो है, चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं √3t और प्लस है √2√t, तो यहाँ रूट में t है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि -7, तो -7 बहुपद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, तो -7 बहुपद है, क्योंकि -7 को हम लिख सकते हैं x⁻0, -7 इंटू x⁻0, और x⁻0 का मान जो होता है 1 होता है, इसलिए -7 जो है बहुपद है। इसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम शून्य बहुपद बोल देंगे, -7 को शून्य बहुपद बोलेंगे। आगे देखते हैं y स्क्वायर प्लस y है, y स्क्वायर प्लस y है, तो ये बहुपद है। y स्क्वायर प्लस √2 है दोस्तों, सॉरी, y स्क्वायर प्लस √2 है। इसको हमको पहुंचाना है कि बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है, क्योंकि चर का घात जो है 2 है, इसलिए बहुपद है। और √2 तो अचर पद हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों। 4x² - 3x प्लस 7, यह बहुपद है कि नहीं। तो ये बहुपद है, एकदम बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है, तो घात यहाँ 2 हो जाएगा, और ये घटते क्रम में, घात जो है घटते क्रम में है, इसलिए यह बहुपद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इसमें पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हम देखने के लिए देखेंगे कि एक्स के बगल में, यानी कि 3, जैसे इस तरह से लिखा हो तो 3x², तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर सीधे लिखा हुआ है, तो एक्स के बगल में अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका गुणांक जो है शून्य होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। इस बहुपद में देखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। इस बहुपद में देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। इस बहुपद में देखेंगे
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे कुछ इस टाइप का प्रश्न इसमें पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों ये बहुपद है, आपको देखने से ही लग रहा है 5x यानी बहुपद है, इसको शून्य बहुपद बोलेंगे। ये बहुपद नहीं है क्योंकि पावर यानी कि 2 बट्टे में y है, y ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा y का। ये दोस्तों ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में t है। दोस्तों यहाँ देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद एकदम बिल्कुल है बहुपद, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्स के पावर -1/2 -4x+1 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको काम देगा। तो दोस्तों YQ का गुणांक यहाँ पर पूछ रहा है, तो YQ का गुणांक -1 हो जाएगा। यहाँ YQ का गुणांक पूछ रहा है तो YQ का गुणांक -1 हो जाएगा। यहाँ YQ का गुणांक तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर बहुपद को मानक रूप में पहचानना है तो इस आरोही या अवरोही क्रम में दिया रहे, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ चर घातों के अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में खोजेंगे तो देखेंगे ये तो है नहीं, क्या है कि 5 के बाद 2 है फिर 3 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, इसको देखेंगे कि ये घटते क्रम में है या नहीं। तो पहले तो 3 है घात, उसके बाद घात 4 है, उसके बाद 2 है, तो ये भी अवरोही क्रम में नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर टी का पावर 3 है, यहाँ पर टी का पावर 2 है, तो ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखेंगे अवरोही क्रम में, तो ये भी अवरोही क्रम में नहीं है। अब आपको खोजना है क्या, खोजना है क्या कि कोई तो अवरोही क्रम में है नहीं, इसको अवरोही क्रम में आपको सजा लेना है। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में आपको इस क्वेश्चन को सजा लेना है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अवरोही क्रम में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुपद के घात से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे कि अगर कोई भी व्यंजक दिया हो तो उसमें बहुपद का घात अगर पूछे तो घात जो होता है बहुपद का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। बहुपद का अधिकतम घात ही यानी कि इस टाइप के व्यंजक में जो पूछ रहा है बहुपद का घात क्या होगा, तो देखेंगे x के पावर 5 है, -x के पावर 4 है, प्लस x के पावर सीधे 3 है, यानी कि x के पावर अधिकतम 5 है, फिर -x के पावर 4 है, प्लस 3 है। तो यहाँ पर बहुपद का घात सबसे अधिकतम घात जो है x के पावर 5 यानी कि बहुपद का घात 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर में, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसमें बहुपद का घात पूछ रहा है तो अधिकतम घात 8 है, तो बहुपद का घात 8 हो जाएगा। इसमें बहुपद का घात पूछे तो बहुपद का घात 0 होगा, क्योंकि शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद में बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 3x + 5 है, इसमें पूछ रहा है बहुपद का अधिकतम घात, तो बहुपद का अधिकतम घात 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों इसको हम पहले गुना कर लेंगे, t² इंटू में है 3t - 6, तो t² से 3t में गुना करेंगे तो t के पावर 3 हो जाएगा, इसलिए बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा इस क्वेश्चन में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।